जब हम लोग पीजीपी कर रहे थे तब भी हमने ये वाला डिस्कशन किया था कि शेयर्स को क्या माने, कैपिटल असेट मान के उसके गेन लॉस को कैपिटल गेन्स के अंदर ट्रीट करें, या फिर उसे एक ट्रेडिंग असेट मान करके उसके गेन लॉस को पीजीपी में लेके जाए। इस चीज के लिए ना सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाल के दिया है, कुछ कुछ गाइडलाइंस दी है। इन गाइडलाइंस को प्लीज रटने का जरूरत नहीं है, रटोगे तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा, डाउट आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इनको क्या करना है, इनको समझना है कि क्यों, लॉजिक क्या है इनके पीछे। देखो गाइडलाइंस क्या है, जेनरिक गाइडलाइंस क्या बोलता है, जेनरिक गाइडलाइंस सबसे पहले ये बोलता है कि आप देखो कि भैया इट इज नॉट अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ बट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन है कि हाँ ये यही होना चाहिए या वही होना चाहिए। इसके अंदर फैक्ट्स देख करके डिसाइड होगा कि कब शेयर्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट ट्रीट करके कैपिटल गेन्स मानेंगे, कब उसको ट्रेडिंग एसेट मान के पीजीपी मानेंगे। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स, मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, period of holding, ratio of sales to purchases and the total holdings etc। और तो और ये भी बोला गया कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्लासिफाई किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो तीन जेनरिक गाइडलाइंस जिसको तुम लोग चाहो तो रट लो, लेकिन लॉजिक अगर अभी मेरे से समझ लोगे कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। देखो लॉजिक क्या, पहले तीनों गाइडलाइंस क्या उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अगर असेसी ऑप्ट कर ले कि उसको स्टॉक इन ट्रेड के तरह दिखाना है तो कोई बात नहीं, हम उसको पीजीवीपी अलाउ कर देंगे। यानी कि असेसी चाहे तो पीजीवीपी दिखा दे, हम लोग उसको डिस्प्यूट नहीं करेंगे, ये डिपार्टमेंट बोल रहा है। सेकेंड थिंग, असेसी अगर चाहे तो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जिनकी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है उसको कैपिटल गेन्स दिखा दे, तो फिर डिपार्टमेंट को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट यहां पर क्या बोल रहा है, दिस स्टैंड वंस टेकन, तो फिर हम सब्सिक्वेंटली एक डिफरेंट स्टैंड नहीं लेने देंगे। क्यों, लॉजिक बता रहा हूं। एंड तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है कि अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर हमेशा बोला गया कि भाई कैपिटल गेन्स ही रखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीजीपी में ले जाने ही नहीं देंगे। अब समझो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो सबसे फर्स्ट में समझना है कि क्या डिफरेंस है पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स का। शेयर्स है मेरे पास, एक बार के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर्स को ही लेते हैं, ठीक है। शेयर्स के अंदर अगर मैं पीजीबीपी रखता हूं वर्सेस अगर मैं कैपिटल गेन्स रखता हूं तो मेरे लाइफ के अंदर एज एन असेसी क्या डिफरेंस आता है उसको समझना ही सबसे क्रिटिकल चीज है। देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, पीजीबीपी के अंदर सर क्या रेट ऑफ टैक्स लगता है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि असेसी जो है वो एक कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर सर 25% पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है राइट। अपन मान सकते हैं कि ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम ही बेनिफिशियल रहेगा तो 25% टैक्स लग जाएगा। सर कैपिटल गेन्स में क्या लगता है, अगर लिस्टेड शेयर्स है, एक मौके के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, कितना लगेगा सर, एट द रेट 12.5%, ठीक है। एक बार भूल जाओ इन एक्सेस ऑफ इतना वो सर, सिंपल एक बार सिंपल करके बात करते हैं, 25% 12.5%। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो क्लियरली ऐसा महसूस हो रहा है कि पीजीबीपी इज बेटर, सॉरी कैपिटल गेन्स इज बेटर, राइट। क्योंकि सर फायदा तो कैपिटल गेन्स में है, 12.5% टैक्स है, कौन नहीं चाहेगा 12.5% पे टैक्स लेना। लेकिन देखो एक और चीज है जो तुम लोगों ने सीए इंटर में पढ़ा हुआ है, सीए में इंटर में पढ़ा हुआ है, अभी फाइनल के अंदर अपने लोगों का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर करना बाकी है। लेकिन एक चीज और है, वो चीज पता है क्या है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये मत भूलना। पीजीबीपी के अंदर अगर कोई लॉस होता है वो सारे हेड से सेट ऑफ हो सकता है इजीली एक्सेप्ट सैलरी हेड, ठीक है। लेकिन सर कैपिटल गेन्स के अंदर सेट ऑफ के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कैपिटल गेन्स का लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी इनकम से नहीं हो सकता है। और तो और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, राइट। अब गौर से सुनो मेरा बात, ये गाइडलाइंस देना क्यों जरूरी था, बिकॉज डिपार्टमेंट ने ये देखा अगर हम लोगों के चॉइस के ऊपर छोड़ देंगे तो लोग पता है क्या करेंगे, जिस साल लॉस होगा ना उस साल पीजीबीपी दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि सर लॉस इजीली किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। जिस साल गेन होगा उस साल कैपिटल दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि सर लोअर रेट ऑफ टैक्स में पे कर देंगे। इसी चीज को प्लग करने के लिए देखो क्या बोला गया। फर्स्ट पॉइंट अपन लोगों ने क्या पढ़ा उसको अभी करते हैं कि गाइडलाइंस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको पढ़ो। बोला कि अगर असेसी ऑप्ट कर लेता है कि हम लोग उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड दिखाएंगे, दैट इज एज पीजीबीपी दिखाएंगे, तब क्या होगा, जो इनकम अराइज होगा ऑन द ट्रांसफर
दैट वुड बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी। मतलब गवर्नमेंट बोलना चाह रहे हैं कि देखो, तुमको चला करके अगर हायर रेट पर टैक्स देना है, वी हैव नो प्रॉब्लम, हम लोग तो खुश हैं। तुम चला करके पीजीबीपी देना चाहते हो, हम लोग बहुत खुश है, दो। तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट बोल रहा है फाइन, वी विल लिव विथ इट, कि अगर तुमको कल को लॉस हुआ वी विल गिव यू द सेट ऑफ, लेकिन बदले में जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल हम लोग भी खुश है भाई, 25% है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट गवर्नमेंट ने बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, एक और चॉइस तुम लोगों को देता हूं कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में जो मोर देन 12 मंथ्स है, यानी कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लिस्टेड का 12 मंथ्स होता है पीरियड होल्डिंग। तो अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है जिसका मोर देन 12 मंथ्स है और उसको आप कैपिटल गेन्स दिखाना चाहते हो तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आप एक बार ये स्टैंड ले लोगे तो फिर हम लोग सब्सिक्वेंटली डिफरेंट या कॉन्ट्ररी स्टैंड नहीं लेने देंगे। मतलब क्या है, मतलब है कि एक चीज समझो, 90% लोग जो शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, 90 भी क्या 99% बोलना चाहिए, उन लोग सर किस में करते हैं, उन लोग अपना लिस्टेड में ही करते हैं, राइट, स्टॉक मार्केट पर ही जो शेयर्स ट्रेडिंग हो रहा है वही सब करते हैं। इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने 99% लोगों को एक ही सिंपल सा चीज बोला, आपको पीजीबीपी दिखाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा दो। आपको कैपिटल गेन्स भी दिखाना है लॉन्ग टर्म असेट्स का, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर एक बार अगर आपने कैपिटल गेन्स दिखा दिया देन वापस नहीं आ सकते हो, यानी कि बार बार अंदर बाहर अलाउड नहीं है, बार बार अंदर बाहर अलाउड नहीं है। लॉजिक आप समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अगर आप एक बार इधर लॉस सिनेरियो में आओगे और आप गेन सिनेरियो में इधर बाहर निकल के चले जाओगे, उसी से ही तो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है। तो डिपार्टमेंट यही बोल रहा है कि अंदर बाहर नहीं करने दूंगा, गेन आ गया इसका फायदा लेना है तो लॉस में भी इसी का भुगतान करना पड़ेगा, लॉस आ गया इसका फायदा लेना है तो गेन में भी इसी का भुगतान करना पड़ेगा। अब सुनो, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए जो तीसरा पॉइंट है उसका क्या लॉजिक है कि अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर देखो क्या हो रहा है, इन लोगों ने बोला अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर हम लोग हमेशा ही कैपिटल गेन्स करने देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। और इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, रटने का जरूरत नहीं है। देखो एक चीज बताओ, व्हाट इज पीजीबीपी, पीजीबीपी में कौन से असेट्स जाते हैं, जो स्टॉक एंड ट्रेड है जिनको हम लोग रेगुलरली परचेज सेल करते हैं। सर एक चीज बताइए, अगर अनलिस्टेड शेयर्स है क्या आप उसको रेगुलरली सेल परचेज कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या रेगुलरली सेल परचेज, उसका कोई रेडी मार्केट है नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पर कोई शेयर्स है। आज अगर मैं तुमको बोलूं कि रिलायंस के शेयर्स तुमको परचेज करके सेल करने हैं, तुम इजीली कर लोगे, ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट खुला हुआ है, परचेज डाल दोगे, जितने शेयर्स परचेज करने हैं, जितना पैसा उतना कर लोगे, उतना सेल कर दोगे। लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर्स को आपको सेल करना है या परचेज करना है, इतना इजी है क्या करना है। इसीलिए अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर द आर्ग्यूमेंट दैट आई एम होल्डिंग इट फॉर ट्रेडिंग डज नॉट होल्ड गुड। इसीलिए ये वाला चीज बोला गया कि भाई अनलिस्टेड शेयर्स को आप हमेशा ही कैपिटल गेन्स रखो, लिस्टेड शेयर्स के अंदर अगर मोर देन 12 मंथ्स वाला है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इजीली सेट ऑफ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। इसलिए उसके लिए हमने बोला कि भाई सोच समझ करके आना, एक बार कैपिटल गेन्स ले लोगे तो सब्सिक्वेंट सारे ईयर्स के अंदर कैपिटल गेन्स रहेगा। और बाकी इन जनरल रूल क्या है, अगर आप पीजीबीपी में ऑप्ट करना चाहो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो तो हायर रेट पर टैक्स भी होगा, सेट ऑफ का एडवांटेज भी मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चीजों को रटो मत, चीजों को समझो, लॉजिक समझ जाओगे, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा।